नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। ज्ञान स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं पल्लव। अभी सब ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो पकड़ सकते हैं, तो ज्ञान स्वभाव की चर्चा शाम की है, लेकिन सुबह भी ले रहे हैं। शाम को सरल सरल कर लेंगे, सुबह थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो क्या करोगे, हाथ खड़ा करोगे। इधर इधर बेटे, या थोड़ा थोड़ा आपसे कह रहे, आपसे बेटे आगे जाए। आत्मा को जानना है, ये व्यवहार कथन है, और आत्मा जानने में आ रहा है, ये सच्चा कथन है। फिर से आत्मा को जानना है, सच्चा तो है, ये भी सच्चा है। अभी आत्मा को जानना है, लेकिन ऑटोमेटिक देखो तो आत्मा जानने में आ रहा है। मिठास अपन मुंह पे लेते ना, तब कहते हैं ये शक्कर है, लेकिन जब मुंह पे नहीं लेते तब वो शक्कर नहीं। क्या उसके अंदर रहने वाली मिठास उसके शक्कर की प्रसिद्धि नहीं कर रही है? ये दृष्टांत। ऐसे आप आत्मा को नहीं जानते, ये अलग बात है, लेकिन आत्मा जानने में आ रहा है। ज्ञान आत्मा की ही प्रसिद्धि कर रहा है। क्या कहा? ज्ञान आत्मा की ही प्रसिद्धि कर रहा है। सूर्य की रोशनी सूर्य की प्रसिद्धि कर रही है? नहीं कर रही। अब सोने जिनको नींद ज़्यादा आती है ना, वो कहते कहाँ, अभी तो चंद्रमा ही है। तो 10 बजे तक सोने वाले व्यक्ति को भी चंद्रमा ही दिख रहा है, तो क्या सूर्य नहीं है? ऐसे तुम आत्मा को नहीं जानते, तो क्या आत्मा नहीं है? समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? तो अब अपन इस पॉइंट को समझेंगे। नहीं समझ में आया तो पारस क्या करोगे? हाँ, तो आत्मा को जानना है, ये बात भी सच्ची है, लेकिन कम सच्ची है, क्योंकि आत्मा जानने में आ रहा है। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, इतना अंतर है बस। जैसे दृष्टांत है, पारस तुम्हें याद है 10 साल पहले अपन ट्रेन में मिले थे, तुम्हें नहीं खबर? वो आमने सामने सीट पे बैठे थे। अब उस समय तुम हमको कोई मतलब ही नहीं था, हमें भी तुमसे कोई मतलब नहीं था। बैठे थे एक बार ट्रेन में, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं। अब तुमने जब पहली बार देखा ना, तो आइडेंटिफाई हुआ। अरे अब कभी मिलते तो अब कैसे कर ले, अरे गांधीनगर में मिले थे। अब मिलते हैं तो, लेकिन हमने पहले भी आपको मिले। कई बार आप देखते हो
रेलगाड़ी में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर मिल जाते हैं, इंजीनियर मिल जाते हैं, आपको मतलब नहीं। और फिर आपको कभी डॉक्टर से काम पड़ता है, डॉक्टर से मिलने जाते हो, मैंने आपको कहीं देखा है? अब कहाँ देखा हुआ? अरे एक बार मैं शताब्दी से जा रहा था, अरे तो हाँ पक्की बात, आप सामने बैठे थे। जानता तो पहले भी था, अब आइडेंटिफाई किया। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा आत्मा के जानने में आ रहा है, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। कल एक बात कही थी रात को, उसे कहता हूँ, आंखों से दिखाई नहीं देता, उपयोग से दिखाई देता है। कई बार हमारे सामने चीज़ होती है और हम ढूंढते रहते हैं। मोटर गाड़ी की, साइकिल की चाबी हाथ में होती है और हमें अचानक ऐसा लगता है कि हमने कहीं रखी है, तो हम सब में पूछते क्या चाबी कहाँ है? वो चाबी, गाड़ी की चाबी नहीं दिख रही, और जेब भी देख रहे हैं, उंगली में पड़ी है। एक बार की सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना। दिल्ली में मैं चश्मा खुद पहने हुए और प्रवचन करके नीचे उतरा, सड़क पर आया, फिर मुझे लगा कि चश्मा मैंने वहाँ उतार के रख दिया होगा। तो मैंने कहा भैया चश्मा लेते हैं ना ऊपर से। अब बेचारा दौड़ गया ऊपर, वहाँ तो कहीं कुछ मिले नहीं। तो फिर वो आया, चश्मा तो ऊपर नहीं है। तो मैंने, तुमने देखा नहीं वहीं रखा होगा। फिर बोले एक चश्मा आप लगाए, जी कौन सा है, वो कौन सा है? तब मुझे पता लगा कि मेरे चश्मा लगाए हुए। मुझे कहना है आंखों से नहीं दिखता, सामने रखी हुई चीज़ दिखाई नहीं देती। इसका मतलब पॉइंट जिस पर हम लक्ष्य देते हैं, जिस पर ध्यान देते हैं, जिसे फोकस करते हैं, वो जानने में आता है। बस आत्मा जानने में तो आता है, लेकिन आप फोकस नहीं करते इसलिए जानने में नहीं आता। समझ में आया? आत्मा जानने में तो आता है, लेकिन फोकस नहीं करते इसलिए जानने में नहीं आता। नहीं समझ में आया तो पूछना। तो अभी आपको आत्मा जानने में आ रहा है? आ रहा है कि आ रहा है? अब फोकस नहीं कर रहे, इतनी सी बात है। तो हम फोकस करने का तरीका बताते हैं। फोकस करो। अब फोकस में कोई लाइट तो है नहीं, ऐसे फोकस करो, और तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देना माने फोकस करना। इंग्लिश में उसको फोकस करना कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना कहते हैं। तो आप देखो जो जानने वाला है वो कौन है? वही तो हो, बस खत्म, इतने में हो गए फोकस। अब कोई तुम ये नहीं सोचो आंखों से दिखेगा, कान से सुनाई पड़ेगा या दिमाग में छा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस निर्णय हुआ और काम हुआ। इतनी बात समझ में आई? आगे चलो। तो आत्मा को जानने में बोलो, अभी नहीं बोल पा रही, फोकस नहीं हो रहा इसलिए। असल में वो सरल है ना, इसलिए वो फोकस नहीं हो रहा है। सरल है इसलिए क्योंकि ज्ञान वो तो हमें पहले ही मालूम था कि नहीं, तो मालूम तो था, लेकिन यही वो महान चीज़ है। इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देता हूँ, ध्यान से सुनना। 1 करोड़ का हीरा हमारा खो गया कमरे में। उस कमरे में बहुत कचरा था, और बहुत कचरा था, लेकिन वहीं खो गया और गिर गया, नल अंगूठी से निकल के गिर गया, और गिर गया और कचरा बहुत। अब क्या करें, सब में ढूंढा लेकिन नहीं मिला वो। फिर हमने वो सारा कचरा झाड़ा और इतना सारा ढेर लग गया, इतना सारा ढेर। अभी ध्यान से सुनना है, अब यही दृष्टांत से सुनना है। तो फिर हमने उस ढेर, इतना बड़े ढेर में से एक चमचमाती हुई किरण दिखाई दी। क्या दिखाई दी है? क्या दिखाई दी है? अरे बोलो क्या दिखाई दी है? अभी तो नहीं दिख रहा हमें तो किरण दिखाई दी। तुम क्या बोलोगे? बोलो। मिल गया, मिल गया, मिल गया। और एक जरा सी किरण दिखी और आप बोलते हो मिल गया, मिल गया, हीरा मिल गया। ऐसे ही इस शरीर के कचरे में से एक जो जानन, फीलिंग, सुख दुख का वेदन, ज्ञान का वेदन, ये करने वाला कोई है? तो यही किरण है बस, और यही आत्मा है। किरण नहीं मिली, आत्मा मिल गया। वो हीरे की किरण नहीं मिली। क्या बोलते हो? कितनी शांति मिलती है? क्यों? समझो, 1 करोड़ का एक हीरा, तो एक किरण कितने की? पारस बोलो। नहीं आप बोलो, 1 करोड़ का एक हीरा, तो एक किरण कितने की? अरे बोलो। अब सुनो, हमें किरण और हीरे में अंतर नहीं दिखता। हमें किरण और हीरे में अंतर नहीं दिखता। आप क्या बोलोगे? जोर से बोलो, बूम पाड़ कर, ओ हीरा मिल गया, मिल गया, मिल गया, जीरा। क्यों? आपको किरण नहीं दिख। ऐसे आप ज्ञान मत देखो, आत्मा ही है।
मैं आत्मा ही हूँ, जानने में आ गया। तो अपन आज के बाद जानना नहीं कि नहीं जानना, यही तो जानना था बस। आत्मा तो जानने में आ ही रहा था इसलिए कह रहा हूँ था। अब आज आइडेंटिफाई हो गया तो अनुभव में आ गया, अनुभव हो गया, अब नहीं करना मैं अनुभव। पंडित सही बता, इतना ही बस, रियली इतना ही है। हमें अब तो अपने को मालूम क्यों, जब जो चीज़ ज़्यादा इजीली मिल जाती है ना तो उसमें खतरा लगता है। क्या बोले मैंने, जो चीज़ ज़्यादा इजीली मिल जाती है वो खतरा लग जाता है। जैसे एक दृष्टांत देता हूँ, और तो कोई रास्ता नहीं। बोलो कोई अरबपति खरबपति बाप की इकलौती सुंदर बेटी, और उनका रिश्ता बात चली अपने यहाँ, तो अपने को लगता है अपन तो गरीब आदमी, अपने को कौन देगा, अब चल रही तो चल रहे, लेकिन अपन तो भैया कंपनी, वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ी पार्टी है, और लड़की पढ़ी लिखी बहुत है, अमेरिका रिटर्न, और अपना लड़का तो बीकॉम है। तो आपने उम्मीद तो नहीं थी कि ये होगा रिश्ता, लेकिन फिर भी बात चल रही थी, चलने तो क्या दिक्कत है, बात चलने में क्या दिक्कत है। कल तुम भविष्य में कह तो सकते हैं उनका रिश्ता तक आया था। समझ आया मैंने। अपन लोगों ने एक बात कही और उन्होंने फौरन यस कर दी, सगाई करो, सब आज ही सगाई करो। तो अब अपने को एक उल्टा खतरा लगता कि गड़बड़ है। इतना बड़ा आदमी, इतनी सुंदर लड़की, और इतनी पढ़ी लिखी 10-5 डिग्री वाली, हाईटेक, और इतने बड़े महलों में रहने वाली, और हमारे 2.5 कमरे में रहेगी, और वो लड़का एकदम डब्बू और बीकॉम। तो अपने को लग नहीं, तो फिर वो जैसे एक बार में हाँ हो जाती है ना, तो अपने को क्या होता है बोलो, तो डाउट हो जाता है, नहीं हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो शादी के टाइम लड़की बदल जाएगी, या फिर कहीं मेंटली डिस्टर्ब होगी, क्योंकि जो लड़की कहीं नहीं शादी हो रही हो वो इतनी जल्दी हाँ करेगा, इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। ऐसे ही हमने इतनी ओवर इमेज कर रखी है आत्मा के कि हम सबने पहले तो ये मान लिया कि पंचम काल में और गृहस्थों को तो अनुभव हो ही नहीं सकता। भाई ये जो मिथ है ना, ये सबसे बड़ी बाधा है। अभी आपको लगता है वो तो अच्छों को नहीं होता, वे तो बड़े लोगों को होता है, वे तो अवतारी पुरुषों को होता है, और हम तो व्यापारी हैं, हम तो ऐसे हैं, और हम तो क्या बताएं पंडित जी, अंदर की बात बहुत गंदे हैं। जितनी गंदगी तुम सोच रहे हो उससे अनंत गुनी गंदगी हो तो अभी भगवान आत्मा निर्मल रहता है। तुम क्या गंदगी है, कच्ची गंदगी नहीं है, जैसे समझो कुछ हुआ ही नहीं, इससे अनंत गुनी हो तो अभी तुम आत्मा का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा ऐसी सत्ता का नाम है जो कभी गंदा नहीं होता। आत्मा उस सत्ता का नाम है कि अनंत गंदगी दूर तो होती है लेकिन वो गंदा नहीं होता। समझ में आया कि नहीं है? कौन 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 आगे थे बेटे, उधर से पीछे से आया। तेरा कलर तो अच्छा है, कपड़ों कलर अच्छा नहीं है, कुर्ते पजामा पहन के आया तो मजा आ जाए। सुन ना, तो समझ आई बात। अब मैं दूसरा दृष्टांत देता हूँ, दूसरा दृष्टांत जल्दी समझाने के लिए। दूसरा दृष्टांत पकड़ना, देखो दृष्टांत नहीं पकड़ना, मैं जिस पर चोट दे रहा हूँ ना वो पकड़ना। यदि वो पकड़ोगे तब भी काम करके उठोगे। मैं रियल कह रहा हूँ सम्यक दर्शन करने के लिए। देखो आप उल्टी मानोगे मेरी बात, में क्या करूँ, बस सुनो और हो जाए। लेकिन हमारे पास बहुत सारे मिथ हैं, इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना सुनना पड़ेगा, इतना त्यागना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, तब तो होगा। ऐसे हो जाएगा। पंडित जी ने भी तो देखो प्रोफेसर थे, छोड़ के आए तब हुआ। अरे इतने कपड़े पहने सिंपल सिंपल तब हुआ, और धन दौलत में लात मारी तब हुआ। अरे लात ही नहीं है आत्मा में, मारी का मैंने। आप जो कुछ देखते हो ना वो इमेजिनेशन गलत है। मैं उसके लिए फिर दृष्टांत दे रहा हूँ। आपकी लड़के की सगाई हो गई, सगाई नक्की भी हो गई, कितना मिलेगा? तो अपन ने कहा कितने दोगे आप? तो ये तो आपको मालूम ही होगा सबको कि हर व्यक्ति को अपने लड़के की मार्केट वैल्यू का इमेज तो होती है, नहीं होती है? कुछ ना कुछ इमेज होती है, 5 लाख 25 लाख 20 लाख, इससे कम तो
नहीं मिलेंगे, इतना पढ़ा लिखा लड़का है तो इतना तो मिलेगा। तो अपन ने सोचा था, मान लो एग्जाम्पल के लिए 5 लाख, सोचा था 5 लाख तो मिलेंगी, कोई मतलब कोई दे जाएगा ऐसे तो, मिनिमम 5 तो मिलेंगे ना, और ज़्यादा हुआ तो 10 तक। अब ऐसा सोच हर आदमी सोचता है, मार्केट ब्रांड वैल्यू सबकी होती है। तो फिर वो लड़की वाले आए और आपने कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने अपने आप ही 10 लाख बोल दिया। तो आप क्या करोगे, यस कि नो? 5 से 10 सोचा था ना आपने, तो उसने तो ऑलरेडी 10 कह दिया। तो आप यस करोगे या नो करोगे? हैं? अब देखो ये साइकोलॉजी है। अपन सोचे नहीं, जब वो 10 का ऑफर कर रहे हैं तो अपन 15 तो बोलो, 15 बोलो भाई, 11 12 1 मिले, 2 लाख ज़्यादा मिले भाई, कौन बाप के मिलने देगा लाख, उसमें क्या है? और बोलने में क्या जाता है? अपना भाव अपन बता दो, उनका भाव वो बता दी। सो अपन ने भाव बताया कि साहब 15 तो चल रहा है, कम से 15 तो दो आप। तो यस, 1 सेकंड में कहती यस, तो 1 सेकंड तो आपको खुशी होती है, 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड खुशी होती है कि देखा अपन 10 मिनट ठेका जाते, अपन ने 15 बोले तो 15 हो गए। लेकिन अब एक दुख हुआ, यहाँ पर पहले ज़्यादा बोलते, अपने कम बोले। तो अब कुछ अब तो डन ही हो गई, अब करो क्या? तो फिर 2-4 दिन तक दुखी रहते, अपन खाने में भी मन नहीं लगता, पीने में भी मन नहीं लगता, ऐसा लगता अपन बढ़िया हो गए, ठगा गए। मैंने पर एस्टिमेट नहीं लगा पाए, प्रेडिक्शन तो होना चाहिए थोड़ा बहुत, वो कौन कर नहीं पाया, गड़बड़ रही। तो अब बहाने बनाए, फिर मोबाइल पे बात करी, सुनो साहब लड़के की अभी मन नहीं है, पढ़ाई करना चाहता है वो, अभी उसका मन नहीं है। तो लड़की वाले समझ जाते कुछ गड़बड़ है। क्यों भाई, क्या बात है? आप तो जी बताओ, असली बात बताओ, क्या बात है? लड़के की मन नहीं है, कल तक तो बहुत हंस रहा था, वो खुश था, और तुम कह रहे मन नहीं है। अब यार हमने उसे फ़ोन लगाया, वो तो कह रहा राजी है। तुम्हें भी लगता है यार हमने पहले बच्चे को सेट नहीं किया और उसे हाँ कर दी फिर से। फिर बहाने बनाते, सुनो वो लड़के के जो जीजाजी है ना, वो नहीं मान रहे। बोले क्यों? दूसरी जगह से 25 आ रहे। तो उसने डन। बोलो अभी खुशी होगी कि दुख होगा? 5 का सोचा था, 10 मैक्सिमम प्राइस थी, MRP 15 मिली, अब 25 मिलने पर भी सही बताना आपको कैसा लग रहा है? अब देखो एक आनंद भी है कि चलो 25, लेकिन यार अपन ने क्या गड़बड़ कर दीजिए, तो एक ही बार में हाँ कर देता है। मार्केट में देखना आप, जब तक अपन बार्गेनिंग करते हैं ना तो अपने को मज़ा आता है। अपन बार्गेनिंग नहीं करें तो मज़ा नहीं आता, और बार्गेनिंग करें और एकदम दे दे, जैसे 500 का माल बताया 200 बोले अपन ने और 200 में दे दे, तो 300 बचाने का आनंद नहीं आता। इस बात का दुख होता है यार इसे 200 में दे क्यों दिया। मेरे दृष्टांत में क्या बताना है कि ये हमारी साइकोलॉजी का गंदापन है, इसलिए हमें सम्यक दर्शन नहीं होता। ये साइकोलॉजी का गंदापन है। हमें अभी भी कहीं ना कहीं सेटिंग है, हम बैठेंगे अपन लोग तो हमसे वर्कशॉप करेंगे इसको वर्कशॉप कहते हैं, इसको वर्कशॉप का पकड़ के देखो कहीं हम क्यों लग रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, हमें क्यों लगता है कि हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं हमने ये ऐसे ही कर रखा है सोच करके, और हमें कितना भी हम कह रहे चलो कल्पना करो, अब वो 5 लाख से 1 करोड़ पे पहुंच गई गाड़ी, तुमने कहा नहीं उसे चाचा नहीं मान रहे 1 करोड़, तो 1 करोड़ का भी डन कर दें तो अभी आपको दुख ही होगा। आपको कुछ समझ आया? 3 लोग की संपदा मिल जाए तो अभी ये तृष्णा सुखी नहीं होने देती। इसलिए संसार में कोई प्राणी कभी सुखी नहीं होता। ऐसे ही अब ऐसे ही यहाँ पर भी एक तृष्णा है, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, इतना तो सुनना पड़ेगा, इतना तो जानना पड़ेगा, इतना तो त्यागना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। और मैंने कल कहा था, याद है आपको कल, सम्यक दर्शन सरल है, नहीं तो शेर को कैसे हो गया, नारकी को कैसे हो गया, नारकी को, नारकी समझते हो? नरक के नारकी एक दिन भी मंदिर नहीं जाती, नरक के नारकी एक दिन भी नमोकार मंत्र नहीं गिनते, नरक के नारकी दान नहीं देते, नरक के नारकी 8 14 नहीं करते, प्रक्षाल नहीं करते, कुछ नहीं करते, और असंख्या सम्यक दृष्टि। और सुनोगे तुमको विश्वास होगा पारस भारत?
सुनो ध्यान से, कर्णानियुग की बात है। कर्णानियुग माने सर्वज्ञ भगवान के अनुसार, हमारी तुम्हारी नहीं चलती उसमें। बताओ, एक नार की भयंकर लड़ रहा है, भयंकर दे 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 दे, और उस समय उसको पुण्य प्रकृति में सबसे बढ़िया तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो रहा है, पुण्य प्रकृति का बंद हो रहा है। भरत विश्वास नहीं आ रहा ना, विचार विश्वास नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, किन किन को विश्वास नहीं आ रहा है वाला। भयंकर लड़ाई चल रही, भयंकर, और उसी समय तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति कंटिन्यू पुण्य का बंद हो रहा है। नहीं ना भरोसा, ये हमारा साइकोलॉजी हमने बहुत गलत सोचा। इतना सरल सम्यक दर्शन है, अब तो मुझे ऐसा लगता है मुझे सम्यक दर्शन की सरलता पे प्रवचन करना चाहिए, ज्ञान स्वभाव पे नहीं करना चाहिए। ज्ञान स्वभाव तो बहुत इजी है, लेकिन मुझे तो प्रेडिक्शन तोड़ने पड़ेंगे। धुन तो लगनी चाहिए। अब लोग बोलते हैं दिन भर सोचो मैं क्या आए हूँ, क्या आए हूँ, क्या आए हूँ, हाँ हाँ क्या आए हूँ, क्या जी जी जी, धुन थोड़ी है, ये तो पागलपन है। सब लिखा तो है धुन, धुन चढ़ना चाहिए, धुन चढ़ना नहीं चाहिए। क्यों चढ़ना चाहिए, चढ़ाना चाहिए? मैं कुछ कह रहा हूँ, धुन चढ़ना चाहिए कि चढ़ाना चाहिए? चढ़ती है नेचुरल और चढ़ाते हैं बेवकूफ़। नहीं समझ में? पार डरेगा तो नहीं? सभी लोग सुनना ध्यान से। अब इन दो जनों के नाम मुझे पता है, इसे फटाफट बोल देता हूँ। पारस, तुम्हें कमाने की धुन है ना, इसलिए आए हो ना यहाँ बम्बई में, साकिना का, भले कितने ट्रैफिक हो, पॉल्यूशन है, कुछ हो, काय की धुन है तुम्हें? तो कमाने की धुन है। तो तुम्हें कमाने की धुन कैसे करती हो? माला फेर फेर के कमाना है, कमाना है, कमाना है, 1008 ऐसे गिनते हो। फिर रोटी खाते खाते पत्नी से कहते सुन मुझे कमाना है, फिर बच्चों से कहते बेटा देख कमाना है, फिर ड्राइवर से कहते हो कमाना है। ऐसे देखो, आपको पता भी नहीं है और है। कमाने की धुन सबको है, एक उसको नहीं, सबको ही धुन है कमाने की। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी नेचुरल लाइफ डिस्टर्ब होती है। लेट में बैठे बैठे सोचते मुझे कमाना है, जल्दी कर कमाना है, ऐसे करते हैं। कितने नेचुरल लेटरिन, बाथरूम, स्नान, खान पान, जो कुछ भी है, रिश्तेदार, बातचीत, सब कुछ है। लेकिन अंदर एक धारा है, एक धारा जो कंटिन्यू चल रही है, जो निर्विकल्प रूप से चल रही है। इसका नाम धुन है। धुन बनानी नहीं पड़ती और आर्टिफिशियल हो नहीं सकती। एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूँ, सिंपल है, समझ में आएगा। फिल्मी हीरोइन सुहागन कब होती है? फिल्मी हीरोइन सुहागन कब होती है? तो फिल्मों में आप देखो बिल्कुल सुहागन का रोल करेगी, मांग में सिंदूर भरेगी और बिल्कुल ऐसी लगेगी। पिक्चर कैसी लगती है हीरोइन? जैसे सही में पत्नी हो, पति का ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है, सासू का ध्यान रखती है, मतलब बिल्कुल इतना प्रॉपर करती है कि सारी दुनिया को लगता है कि ये इसकी पत्नी है। नहीं लगती? फिल्म देखने में नहीं लगती है? बताओ उसको मातृत्व का वेदन कितना % हो रहा है? उसे पत्नी पने का वेदन कितनी देर हो रहा है? जितनी देर रोल कर रही है उतनी देर तो हो रहा है। बोला, जितनी देर वो पर्दे पर देखती, अपनी पिक्चर खुद देखती, उस समय तो होता है कि मैं धर्मेंद्र की हीरोइन हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं फला फला हीरो की माँ हूँ, ऐसा उसे लगता है। इसका क्या मतलब? धुन चढ़ाने से चढ़ती नहीं है और धुन चढ़ती है तो उतरती नहीं। क्या कहा? धुन चढ़ाने से चढ़ती नहीं है और उतारने से। आपको पता है आपको पढ़ने की धुन कब लगी थी बेटे? अंदाज से बताओ, 10वीं में, 12वीं में, 8वीं में, 5वीं में? 5वीं में। उसके पहले मम्मी को धुन थी पढ़ाने की। मम्मी दिन रात कहती थी पढ़ 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 पढ़, मैंने वो धुन लगाती थी। जरा भी अपन पढ़ लिए फिर खेलने लगी। तू खेल मत, पढ़, होमवर्क कर, कल पेपर है। मैंने बहुत धुन चढ़ाती थी और हम पे चढ़ती नहीं थी। और अब ऐसा हो जाता है धुन चढ़ जाती है, मम्मी उतारती है, बेटा सोई जा, आँख गर्म हो जाएगी, सिर गर्म होगा बेटे, पेट खराब होगा और गर्मी बढ़ जाएगी, सो जा बेटे सो जा, मम्मी कल पेपर है, मुझे बहुत पढ़ना है। अरे फिर गर्मी चढ़ती है बेटे, थकान होती है, सो जा। फिर मुझे सुबह कौन उठाएगा? 4 बजे मैं उठा दूँगी। समझ गए आप?
पहले धुन चढ़ाते हैं तो चढ़ती नहीं है, और धुन चढ़ती है तो कभी यदि तुम्हें धुन होगी, पक्की बात है, धुन होगी तो ये बात पक्की है कि सपने में परीक्षा दे रहे होगे। हुए कभी किसी के साथ परीक्षा, पेपर सपने में आ रहा है और बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल प्रश्नोत्तर वगैरह सब, और अपन लिख रहे हैं। बोलो क्या मतलब निकला इसका? ये धुन है। सुनो, ये धुन चढ़ानी पड़ती है। ऐसी यहाँ आत्मा की बात है। जब हमें ज्ञान का निर्णय हो जाता है तो धुन चढ़ती है, चढ़ाना नहीं है। धुन लगाने से नहीं लगाई जाती। कि एक ही काम करना जिंदगी में, एक ही काम, हजारों उत्तर हो सकते हैं लेकिन एक ही काम करना है, निर्णय कर। निर्णय करने के बाद धुन, तो निर्णय हो गया अच्छे कमाएंगे, अच्छे पढ़ेंगे, तो भैया पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छा कमाना है तो करना पड़ेगा। और अब निर्णय हो गया ना, उसकी धुन है ये। बोलो पारस, तो 13 दिन पिताजी के साथ रहे। अब महाराज कब में छुल्लक जी थे, तो तुम यहाँ नहीं थे ना उस समय 13 दिन? धुन यही थी, यही फोन पे से सेट हो जाता, हाँ हम भेज दो, ले लो। तो तुम यहाँ थे कि वहाँ थे? हाँ जी, मतलब फिजिकली वहाँ थे और मेंटली, ये है धुन का कमाल। ऐसे ही सम्यक दृष्टि फिजिकली तो लोक में ही दिखाई देता है और मेंटली सिद्धालय में रहता है। ये धुन का कमाल है। धुन समझ गए? जल्दी क्या गए हम? पहली बार सुना होगा तुमने। क्या कहा हमने? मैं कहाँ रहता हूँ इस समय? हैं? हाँ, फिजिकली यहाँ, और हाँ, सच्ची सुमत प्रकाश जी सिद्धालय में रहते हैं। अब भी बॉबे, अभी तूफान बच जाएगा, मुझे पता है ऊधम पट्टी हो जाएगी। पंडित साहब ने लिखा है, पूजा की लाइन है, बहुत सुंदर लाइन है जयमाला की। महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही। तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, भावी नए गम नए। नाम सुना है? कोई बात नहीं, अब तो सुना ना, बोल दिया करो सुना है। आप भी तो सुना। सुनाऊं भावी नए गम नए? सुनाऊं? किस बात के लिए सुनाऊंगा भरत? हाँ, फिजिकली यहाँ रहते हैं सम्यक दृष्टि, और मेंटली सिद्धालय में रहते हैं। उसका दृष्टांत देता हूँ। तत्वार सूत्र का सूत्र है नयगम ऋषि सूत्र आदि। नय है ना पूरा, एवं भूत नय। हाँ, याद है कि नहीं? नयगम संग्रह व्यवहार ऋषि सूत्र नय है, बराबर। अब उसका एक टुकड़ा सुना रहा है, इतना बड़ा सूत्र सुनाने में तो मुझे 15 दिन लगेगा, महीना भर लगेगा। एक सूत्र सुनाने में महीना भर लगेगा, लेकिन उसका इतना सा समीक्षा खाते हैं। आपको पसंद आए तो पूरा खाना। तो दृष्टांत देता है ना। विनय तुम नाराज है मेरे से, तो बात क्या है? दूर से उधर क्यों, इधर है ना मेरे पास। आया जल्दी, लेट आए तो कोई बात नहीं, तो सजा दे देना। हाँ चलो सुनो, बढ़िया। सभी लोग सुनना ध्यान से, है ना, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, कठिन नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो। लड़की की सगाई हो गई। अब सरल दृष्टांत है, लड़की की सगाई। यहाँ लड़की गरीब थी, लेकिन अंबानी क्या उसकी सगाई हो गई, क्योंकि सुंदर थी और पढ़ी लिखी थी। गरीब तो थी लेकिन सुंदर थी और पढ़ी लिखी थी। तो उसकी सगाई किसके हो गई? अंबानी की। शेयर मार्केट का काम है, बहुत बड़ा दृष्टांत है। शेयर कुछ भी, कोई सा भी हो, और हुई भी इसीलिए, इसका भैया भी शेयर मार्केट करता था, तो हम मिलते थे सब स्टॉक एक्सचेंज में, वो सब मिलते हैं शेयर मार्केट में, तो मिल गई, सगाई हो गई। अभी मेरा प्रश्न सुनो, अंबानी कितना पैसे वाले तो पता ही, और लड़की कितने पैसे वाले, गरीब एकदम। तो सगाई होने वाली लड़की की फीलिंग क्या है? बताओ क्या है? अंबानी की फीलिंग है। हो गई। फिजिकली कहाँ रह रही हो? यहाँ पर ही रह रही, अभी तो यही रह रही अभी तो। और मेंटली पावर किसकी आ गई उसे? पावर पहले उसके भैया उससे कहते, मम्मी क्या नाम, दीदी 5 रुपए दे दो, आइसक्रीम खाना है, तो 5 थप्पड़ दे दी,
1 महीने में 5 रुपये देना भारी पड़ता था उसे। और अब उसे क्या, दीदी डरते डरते क्या 5 रुपये दे दी, तो झट बैग पैकेट अपना पर्स खोला, 2000 का नोट। तो डर गया बेचारा कि जो 5 रुपये नहीं देती हो और जो 2000 का नोट दे तो नहीं डरेगा वो। घर में ऐसा होता है ना, कभी एक लड्डू देने पे तो डांट रही थी और फिर मम्मी ने पूरी थाली पटक दी, ले खा ले, पूरी लड्डू का थाल ले खा ले एक बार। कितने उठाते हो फिर? 2 उठा लेती हो, बड़ी हिम्मत है तेरी। कहाँ 5 रुपये नहीं दे रहे, कहाँ 2000, तो हिम्मत नहीं बढ़ती लेने की। फिर वो सही नहीं भैया आजा, रियली दे रहे हैं, ले ले। उसको लग रहा था कि ऐसे 2000 नोट दिखा के फट धड़ाक। लेकिन जो भी हो, तो उसने कहा नहीं ले, और सही में दे दिया उसको। तो उसको लेने के बाद थोड़ा आश्चर्य हुआ, दीदी कहाँ तो 5 रुपये नहीं देते थे आप, वो कहाँ 2000, ऐसा कैसे हुआ? अब बोलो किस फीलिंग के बल पे हुआ ये? पॉइंट पकड़ गए? अब आत्मा में लगाओ, कहाँ 1 रुपया नहीं छोड़ते थे और कहाँ 6 खंड की विभूति त्यागने तैयार। ये हो कैसे गया? कि सिद्धालय का जोर है, केवल ज्ञान का जोर है, मोक्ष का जोर है, उधर का जोर है, इधर का जोर नहीं है। इधर से तो 5 रुपये नहीं छोड़ेंगे हम। छोड़ सकते बोलो? कुछ नहीं छोड़ सकते। लेकिन जिस दिन सम्यक दर्शन होता है, जिस दिन स्वानुभूति होती है, उस दिन ऐसा लगता है महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो। हमें तो मोक्ष ही मिल गया। बोलो नहीं होता? बोलो ये पत्नी बनी कि नहीं बनी? अभी नहीं बनी। फिजिकली नहीं बनी। हाँ फिजिकली नहीं है, लेकिन मेंटली। मान लो वहाँ एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना हो जाए, बीमार हो जाए, कोई बात हो जाए, तो इसको दुख नहीं होगा? क्यों दुख क्यों होगा? अभी कौन हस्बैंड है वो? अभी हस्बैंड है क्या? बोलो भाई बीमार हो जाए, अरे बीमार तो जाने दो, उसको 1 करोड़ रुपए का घाटा हो जाए शेयर मार्केट में, तो इधर इसको नाश्ता गले नहीं उतरता। पता नहीं उनको नींद आ रही होगी कि नहीं, सुना कि नहीं सुना? उनको नींद आ रही होगी कि नहीं? 1 करोड़ का घाटा हो गया, भैया फ़ोन तो लगाओ, हाल क्या है? मतलब उधर घाटा होता है, इधर दर्द होता है। पत्नी नहीं बनी, कौन कहता है पत्नी नहीं बनी? उधर घाटा होता है, यहाँ दर्द होता है। और यहाँ भैया को 1 करोड़ का फायदा हो जाए, उधर 1 करोड़ का घाटा हो जाए। बोलो कैसा लग रहा है इसको? इसी घर में रहती है, इसी घर का खाती है, राहुल फिर क्या हुआ? नहीं, इधर तो भैया को 1 करोड़ का फायदा हुआ, उधर 1 करोड़ का घाटा हुआ, तो ये खुश होगी कि नहीं होगी? बोलो खुश होगी कि नहीं होगी? बोलो क्यों? अपना भैया, इसी घर का खा रहे हैं अपन, इसी घर ने बड़ा किया है, यही अपना पियर है, तो 1 करोड़ का मजा नहीं आएगा उसे? अब ये है कमाल। ऐसे ही सुनना ध्यान से, ऐसे ही यहाँ करोड़ों अरबों का पुण्य का उदय आने पर भी ज्ञानी खुश नहीं होते। यदि हमारा उधर का लॉस हो रहा है, सम्यक दर्शन का लॉस हो रहा है, तो वो लॉस बड़ा लॉस है। धन का जाना नहीं है, पुण्य का छूटना नहीं है। बढ़िया भाषा में बोलो, कल बताया था, दिगंबर मुनिराजों का शरीर जाए तो चला जाए, उपसर्ग हो तो हो जाए, परिचय हो तो हो जाए, लेकिन अंतर में कोई दुख नहीं लगता। इसका जाने में दुख नहीं लगता, लेकिन आत्मा की अनुभूति छूटती है तो दुख लगता है। कौन सा नए पढ़ा रहा हूँ? भावी नैगम नए। बोलो तुम्हें दुख होता है कि नहीं? बस मिलान करके देखो, तुम्हें इसमें मजा आता है कि उसमें मजा आता है? कल मैंने मिथ्यात का मजा लिया, खुद ही गलत नंबर में चली गई। बिल्डिंग में जाना था, इधर बगल की बिल्डिंग और बगल की बिल्डिंग में चले गए। मैंने इधर की लिफ्ट में बैठ गए, इधर की लिफ्ट में ना बैठ गए। और अब वहाँ 19 माला तो उधर भी है, इधर भी है, तो 19 का तो मिल गया फिगर, 19वीं माले में ठहरे। अब हमारा ताला ही गायब। तो फिर एकदम मजा आया, अंदर मजा आया कि देखो कर्म के उदय में जो हो तो हो, अपन आकुलता नहीं करेंगे, देखें अब क्या होता है। कोई दौड़ धूप नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, खड़े रहो क्या होता है। आज देखो आज होता क्या है। हम खड़े रहे शांति से,
मैंने उस समय चाहते तो दुखी होते रहते, आकुलता करते, टेंशन करते, ये करते वो करते, नहीं कितना कर्म बंद हो जाता। और गलती किसी की नहीं, गलती तो ऐसे हम पड़ोसी के लिफ्ट में घूम रहे हैं, अपनी बिल्डिंग का पता ही नहीं लग रहा है। अब वही उपाय कर रहे, सारे उपाय वहीं कर रहे, पड़ोसी की बिल्डिंग में उतरे ही नहीं। फिर जब वो सब इनको दौड़ाया, वहाँ से चाबी आ गई, सब कुछ हो गया, जब खोलने गए तो मालूम पड़ा वहाँ तो ताला अपना लगा ही है, वहाँ तो अपना ही था, कुछ हुआ ही नहीं था गड़बड़। तो कौन ने किया ये? ऐसे अनादि काल से तुम्हें खबर नहीं, इतनी सी बात है। आपको पता है जब लड़की का जन्म होता है तब पहला वाक्य क्या बोला जाता है दुनिया में? बेटी। देखो होता है यही बोलते हैं, बेटी पराई होती है। तो हम पूछ रहे किसकी है, बताओ, तुम बता दो, चलो किसकी है? जन्म हुआ उस समय पूछ रहे हैं तुमसे, बताओ किसकी है? बोलो किसकी है? पंडित ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन है पराई। ऐसे ही ये देह पराई है, ये हमें नहीं मालूम किसकी है, लेकिन हमारी नहीं है। इतनी तो कन्फर्म है ना, हमारी नहीं है। ये पुण्य का उदय किसका है कि पराया है, हमें नहीं मालूम किसका है, ये हमारा नहीं है। इतना तो मालूम है, करो वेद विज्ञान और करो आत्मा का आनंद। ये है भावी निगम नहीं। अब बोलो भाई ये मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? महाहर्ष मानो मिला मोक्ष की। मुझे तो एक ही शब्द चूसने की इच्छा होती, मतलब प्रवचन करने की इच्छा नहीं होती, चूसने की इच्छा होती। अब दिक्कत ये, अब आज हमने बता दिया तो ऐसे सोचो, तो अब तुम्हें अगली बार सम्यक दर्शन सरल लगे। अगली बार नहीं, अब भी एक बहुत सरल दृष्टांत है, बहुत सरल दृष्टांत, सम्यक दर्शन का अंतिम सरल दृष्टांत, इससे सरल हो नहीं सकता, बिल्कुल अंतिम सरल। चाहो तो कर लेना, नहीं करो तो तुम्हारी मर्जी। अब हम क्या करें, तुम्हारा वो साइकोलॉजी है ना। तो समझो एक दृष्टांत देता, बहुत सरल दृष्टांत। विनय, तुम एक दिन जंगल में भटक गए, दृष्टांत की बात, बोरीवली है ना अपने बोरीवली, और अंदर अंदर पार्क है, वो अंदर 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 राष्ट्रीय क्या कहलाता है वो, नेशनल पार्क नहीं, उसके अंदर भटक गए। दूर दूर तक कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। इतने में एक सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ, सफ़ेद दाढ़ी वाला, ऐसे ऐसे एकदम भद्र पुरुष सामने आया और पीछे से तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा, विनय तुम्हारी 2 भव शेष है, और गायब। इतना बोल के चला गया, तुम्हें भव्य छो, तुम्हें परमात्मा छो, 2 भव में मोक्ष जाना है, मैं विदेश से आया हूँ, और गायब। फिर तुमने बहुत देखा, आँख फाड़ फाड़ के, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अब वो गया। इस मोमेंट को भूल सकते हो? शब्द याद करने पड़ेंगे या फ्लैशबैक चलता रहेगा? चलता रहेगा। वो कौन था वो दिखता रहेगा। इसके बाद तुम्हें कोई रोमांच नहीं होगा, मजा नहीं आएगा कुछ। हाँ, जी सम्यक दर्शन में इतना समय आपको लगे अद्भुत, कोई था, कोई देव था, कौन था पता नहीं। पंडित जी एकदम बोला तुम भव्य हो, तुम मोक्षगामी हो, 2 भव में मोक्ष जाने वाले। इतना सुनते से ही कितना रोमांच होगा। यदि आप सुनने के हैबिचुअल ना हो तो ये बात तुम्हें एक समय सेकंड में सम्यक दर्शन दे देगी। केवल इतना सुन करके कि जीव त्रिकाल शुद्ध है और तुम जीव हो, इतना सुनने से बस तुम मोक्ष जा रहे हो, बस इतना सुन के ही मस्ती चढ़ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, बस ये दिक्कत है। वेरीफाई मत करना कोई, वेरीफाई माने मिथ्या। वेरीफाई समझिए, वेरीफाई टैली करके देखो, आज मुझे ऐसा आनंद आया तो इसमें दर्शना लब्धि हुई कि नहीं, प्रायोग लब्धि हुई कि नहीं, करण लब्धि हुई कि नहीं, अब नहीं हुआ कुछ। बोलो कितने दृष्टांत चाहिए? आत्मानुभूति की फीलिंग में कभी टैली नहीं करना, टैली नहीं करना और कोई से पूछना नहीं। लिखा है इसमें समय सार जी में 205-6 नंबर का कलश है, जो भी नंबर को देख लें, 200 नंबर कौन सा कलश है नंबर है, उसमें लिखा किसी से मत पूछ। बाबू भाई जी ऐसे दृष्टांत देते थे, बाबू भाई जी एक दृष्टांत देते थे कि किसी को सम्यक दर्शन हो तो वो किसी से पूछे कि मुझे हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा दृष्टांत देते थे कि सम्यक दर्शन करना और पूछना ऐसी बात हो गई कि एक बहू पहली बार प्रेग्नेंट हुई, पहली बार उसे माँ बनना था, तो उसने अपने सासू को बोला, सासू बा, सासू बा समझते हो ना क्या बोलते हैं आप लोग, सासू माँ ऐसे, तो मम्मी मम्मी बोल देते हैं आजकल तो शॉर्टकट, पप्पा अपनी पत्नी की मम्मी, पति की मम्मी तो अपनी मम्मी, तो मम्मी यदि मैं माँ बनूँ तो मुझे जगा देना।
क्या कहा उसने? मैं देखना चाहती हूँ माँ बनने की फीलिंग क्या होती है। भाई मैं सो जाऊँ तो आप मुझे जगह देना माँ बनते समय। तो क्या क्या उत्तर देंगे बोलो? मम्मी क्या जवाब देगी? बेटा हम तुझे जगाएंगे कि जब तू माँ बनेगी ना उस समय तू दुनिया को जगा देगी। ऐसे ही जिस समय अनुभूति होगी तो तू सबको पता लग जाएगा कि तुझे अनुभूति हुई है। तो अनुभूति मिलान मत कर और सरल कर, और सरल कर। बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जो किसी से टैली करती है? मैं गलती तो नहीं कर रही माँ बनने में। मैं बच्चा रोता है तो ऐसे खिलाती हूँ, चुप हो जा बेटा चुप हो जा, तो फिर वो टैली करती किसी से? क्यों ऐसे करते ना, रोने के बाद ऐसे ऐसे करते हैं ना, फिर दूध पिला के ऐसे ऐसे करती है ना प्यार। मुझे बता दो कहीं चूक नहीं हो जाए। 100% सही माँ बनना चाहती हूँ मैं। क्यों 100% माँ बनने के लिए कहाँ जाती है पढ़ने को? कोई स्कूल कॉलेज, कोई टीचर, कोई कोचिंग सेंटर। सुनो, भिखारी से भिखारी महिला 100% माँ होती है और अमीर से अमीर महिला 100% माँ होती है। क्यों? कि माँ बनना कहीं सीखना नहीं पड़ता, ऐसे आत्मा का अनुभव कहीं सीखना नहीं पड़ता। मैं बहुत मिथ तोड़ रहा हूँ, तुम्हारे मिथ जो तुमने फालतू बना रखे हैं, तुमने बना रखे हैं फालतू के। वो तो ऐसा करना पड़ेगा। क्यों तेरा नाम क्या है? राहुल, ये क्या? प्रतीक। प्रतीक बोलो, तुम्हें समय दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो गया कि नहीं हुआ? अब ये थोड़ा कठिन पड़ता है। अच्छा आज दिन भर सोचना हुआ कि नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ऐसा एक रोड़ा सा लगेगा, इतना सरल थोड़ी है। पहले तो डॉक्टर हुकुमचंद जी बहारिल को होना चाहिए और फिर सुमत प्रकाश जी को होना चाहिए भाई, तभी तो टैली होगा। और फिर मुनिराजों को होना चाहिए। वो इतना छोड़ के गए, उन्हें तो हुआ नहीं, हमें कैसे हो जाएगा? बस ये मिथ खराब है। एक माँ अपने ममत्व को किसी से टैली नहीं करती। मेरी फीलिंग सही है कि गलत है बोलो? और तुम चेक भी मत करना कभी। किसी का मात्रा तो चेक करोगे तुम परेशान हो जाओगे, माँ परेशान नहीं होगी। क्यों? हो सकता है किसी समय माँ मार रही हो बच्चे को, पिटाई कर रही हो, उनको धड़ाधड़ जोर जोर से, बच्चा जोर जोर से रो रहा, तो हो सकता है तुम्हें डाउट हो जाए ये कैसी माँ है, बच्चे की इतनी पिटाई कर रही है, इसको तकलीफ नहीं होती, ऐसी कैसी माँ होती है? ऐसा लग सकता है तुमको, लेकिन नहीं, वो सच्ची माँ है। मारने पर भी सच्ची माँ है। मारने पर क्रोध कर रही कि प्यार है? प्यार। पकड़ गए तुम। बहुत कम बच्चे हैं माँ को मारते समय कहते हैं यू आर लविंग मी बहुत कम है। क्यों? तुम्हारी मम्मी गुस्सा करती है कि नहीं करती? करती है। कब कब करती है? एक तो पढ़ते समय ज़्यादा करती है ना, हाँ, और कब करती है? हैं? मस्ती करते तब करती है। क्यों करती है मम्मी गुस्सा? करती है पक्का। ये तो प्यार कहना, कह रहे प्यार करती है। अब सोचो तुम्हारा उत्तर सही कि विनय का उत्तर सही? बोलो। वो कह रहे दोनों का स्यादवाद। सुनो, माँ तेरा अहित नहीं चाहती, ये उसका प्यार है। और मार करके भी अहित नहीं चाहती, इसलिए वो प्यार ही है। अब बोलो मम्मी सदा प्यार करती है, कभी कभी प्यार करती है? बोलो अब बोलो। जब मारती तब बोलो। आपको पता है सबसे ज़्यादा इंसल्ट कौन करता है इस विश्व में? सबसे ज़्यादा इंसल्ट कौन करेगा? बोलो कौन करेगा? माँ। ऐसी बखेरती है, ससुराल में लजाएगी, ऐसी रोटी बनती है, छोटी पकड़ इतनी सुनाएगी, मतलब ऐसे पहनती हो, ऐसे चलती हो, ऐसे खाती हो, ऐसे बैठती हो। एक गुरु ऐसे हैं दे मिला मिला कर, अभी तुमने देखे नहीं गुरु, तुम थर्राओगे। बात बात में इंसल्ट। इंसल्ट क्यों? इंसल्ट किसान, इंसल्ट तो तुम कर रहे हो अपनी, वो तो इंसल्ट को दूर करती। उनका एक ही उद्देश्य है तुम भगवान बन जाओ। सच्ची इज्जत तो वो है। एक्चुअली तुम इंसल्ट को इज्जत समझ रहे। बोला यहाँ कोई लखपति बैठा हो, उसे करोड़पति कह दूँ इतना खुश होगा, हाँ इंसल्ट, इज्जत हो गई, इज्जत हो गई, इज्जत हो गई। इज्जत नहीं हो गई,
लखपति से करोड़पति कहने से तेरी इंसल्ट बढ़ी है, नहीं समझ में आया? इज्जत बढ़ेगी घटी? अरे सुन, तू 3 लोग का नाथ है, तू भगवान है, भगवान बनने के लिए जन्मा है, तुझे खबर नहीं है इसलिए तुझे लाख और करोड़ में मजा आ रहा है। क्या बोले हम? लाख और करोड़ में मजा आ रहा है, ये तेरी इज्जत जा रही है। जिस दिन तुम्हें फीलिंग होगी तुम भगवान हो, उस दिन समझ में आएगी इज्जत गई की है। ज्ञानियों को उसमें आनंद आता नहीं है। अभी हाल दृष्टांत दिया था, यहाँ की घाटे में भी, समझ गए दृष्टांत? वो लड़की को अपने भैया का फायदा हुआ 1 करोड़ का, उधर घाटा हुआ तो दुखी होती है वो, और इधर भैया को घाटा हुआ, उधर भाई अपने हस्बैंड को फायदा हुआ 1 करोड़ का, तो सारा घर दुखी है और वो खुश है। तो भाभी बोली, खाती यहाँ का हो? भैया दुखी हैं, तुम्हें सिंपैथी भी नहीं है। मम्मी भी बोलेगी, तेरे को भैया से सिंपैथी नहीं है, तेरी शादी के लिए तो इकट्ठा कर रहा था 1 करोड़। मम्मी भैया हैं ही ऐसे, उनसे पूछ लेते तब बेचते, उनको भी तो फायदा हुआ इसी मार्केट में, इन्हें घाटा हुआ। जो कुछ नहीं समझते भैया, हमारे हस्बैंड सब समझते हैं, उनसे पूछा। ले अभी हस्बैंड से बात भी नहीं हुई इसकी, चौथे काल की हुए तो और इतना वजन अभी से ही देखो, अभी से इतना वजन। आपको समझ में आ रहा है कुछ? आज के समझ में आ रहा है? मेंटली कहीं हो, फिजिकली ओह, फिजिकली कहीं और दिखाई देता है, लेकिन मेंटली कहीं और होता है। कठिन तो नहीं लग रहा बेटे? बढ़िया समझ में आ रही बात? देखो, आप सोच रहे थे सरल चले और यहाँ कठिन चल गया, उल्टा कहाँ हो गया ना? ये सोच रहे थे एकदम सरल चल जाए, लेकिन नहीं भैया, बड़ा मुझे ऐसा सरल वैसे भी ले, असल में मेरे पास सरल कोई है नहीं। रियल बात है, सरल कोई है ही नहीं। लेस से बहुत गरिष्ठ विषय है मेरा, वो तो मेरा पढ़ाने की शैली थोड़ी वैसी है, इसलिए वो सरल लगता है, बहुत गरिष्ठ है। वो समझे ना, कोई तो मैं PhD करे कोई उसके ऊपर ऐसी बड़ी भारी, इतना अच्छा विषय है PhD लेशिया का, लेकिन चले और करेंगे उसमें भी कभी। अभी तो आपने यही समझो, आत्मा को जानना है कि जानने में आ रहा है। अब तुम देखो ना, जानने में आ रहा है तो हमारी बात को सुन के अब ये देखो, पंडित जी गलत नहीं बोल रहे होंगे, जिनवाणी गलत नहीं बोल रही होगी, भले ही अपने नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ट्राई करो कि जानने में आ रहा है कि जान रहा है। जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है। क्यों तुम ट्रिक लगाते हो या ट्रिक अपने आप सूझती है? बिजनेस करते हो, बिजनेस तो अंदर से ट्रिक अपने आप आती है कि करना पड़ती है? नहीं आती। और कई बार ग्राहक टूट जाता है, मतलब नहीं हुई बिक्री नहीं हुई, डील नहीं हुई, और बाद में ट्रिक आती है, और यार ऐसा बोल देता यार, ऐसा बोल देता तो जरूर ले लेता वो। सुनो, आज डील होना नहीं थी ना, इसलिए ट्रिक बाद में आई, और जब डील होना होती तो ट्रिक उसी समय आई। सुनो, और तुम ट्रिक के ज्ञाता हो। क्या कहा जल्दी बोल गए? ट्रिक के करता नहीं, ट्रिक तुम्हारे दिमाग की उपज नहीं है ना। वो डील होनी हो तो ट्रिक आती है, और डील नहीं होना तो ट्रिक नहीं आती। और तुम अहंकार करते हो, मैं बिजनेस चलाता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैंने ऐसे, पंडित जी इतने से स्टार्ट किया था, आज इतना बड़ा हो गया, मैंने किया। ढोर है तू? हाँ, ढोर महाढोर। नहीं समझ में? ढोर क्यों कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ढोर इसलिए कहता हूँ, एक तो ये कर नहीं रहा और करता मानता है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे चलता है कुत्ता। अब तो नहीं चलते ना, पहले ज़माने में चलते थे। पहले बैलगाड़ी में व्यापार करने जाते थे, याद है कि नहीं है? तुमने तो किया नहीं होगा, बैलगाड़ी में बिजनेस करने जाते थे तो, हैं? हाँ, देखा है। तो बैलगाड़ी में वो क्या, जंगल में जाओ ना, तो आदमी की नाक इतनी अच्छी नहीं होती, वो शेर की खुशबू पहचाने, गीदड़ की पहचाने, खतरों को नहीं पहचान पाता आदमी, तो कुत्ता रखते थे। तो कुत्ता क्या रहता है, वो सूंघ लेता है तो फौरन भौंकने लगता है कि आगे खतरा है, कहीं खतरा है, इसलिए उसको रखते थे। और कोई कारण नहीं था भाई, इसलिए रखते थे उसको। तो कुत्ता नीचे चलता है, तो कुत्ता बैलगाड़ी नीचे चलता है, उसे बैलगाड़ी में तो कोई बिठाता नहीं, तो नीचे चलता है। सो अब कुत्ते को क्या लगता है, देखा इतना बड़ा कारवा मैं चलाता, मैं नहीं हूँ तो इन्हें मालूम पड़ जाए, तो हाँपता बेचारा। तो इतनी बड़ी भारी बैलगाड़ी,
उसके नीचे वो चलता है तो उसको लगता है इतनी भारी भारी है तो माल लाद देते हैं, मैं परेशान होता हूँ बस। तो हाँफता है, हाँफ के मैं नहीं दिखाऊंगा, वो कुत्ते को हाँफते हुए देखना, कभी परेशान होता है। फिर कभी कभी उसको अहंकार आ जाता था, व्यापारियों को तो जाना इस तरफ और वो चला जाता है इस तरफ, सब तो इस तरफ जाते हैं, वो कुत्ता इस तरफ चला जाता है। तो फिर देखता है हमारे पीछे आ ही नहीं रहे, तो उसे इतनी गुस्सा आती है, इतने 50 किलोमीटर में लेके आया इन्हें, और अब जी देखो अपने अनुसार चला रहे हैं, मेरी अनुसार नहीं चल रही। तो बहुत भौंकता है वहाँ से, बहुत भौंकता है, इधर आओ इधर आओ, कोई आता ही नहीं। तो आके कहा बेचारा, आकर फिर बैलगाड़ी नीचे चलने लगता है। इसके अनुसार बैलगाड़ी चल रही है, लेकिन ये मानता है मेरे अनुसार चल रही है, भाई ऐसे ही अपनी को चल रही है। ये बैलगाड़ी कौन के अनुसार चल रही है? बोलो, अरे बोलो, इस बैलगाड़ी कौन के अनुसार चल रही है? एक ब्रिलियंट आत्मा है, वो उसके अनुसार चल रही है, पक्का है। और ये ट्रिक और व्यापार और धंधा की बैलगाड़ी कौन चला रहा है? भगवान चला रहा है। वही भगवान माने जिसको हम भगवान कह रहे हैं। तो ये मान्यता से ये मिथ्यात्व हो गया। मैंने क्या बोला अभी, बिजनेस चलना हो तो ट्रिक आती है, और नहीं आती है तो नहीं आती है, तो तुम करता कहाँ होंगे उसके? ये मानता है मैं करता हूँ, ईमानदारी से हजारों दृष्टांत दूँ, बोलो आप लगाओ नहीं तो हजारों दृष्टांत। ये बाल तुमसे पूछे काले बने रहेंगे क्यों? ये सफ़ेद पूछ के हुए थे आपसे, बोलो। हार्ट अटैक तुमसे पूछ के होता है? तो ये बैलगाड़ी स्वतंत्र चलती है, तुम्हारे अनुसार चलती है, बोलो। लेकिन तुम क्या सोचते हो, दांत गिरने नहीं दूंगा पंडित जी, दांत गिरने नहीं दूंगा, और हार्ट मजबूत रखूंगा, और ऐसे करूंगा और वैसे करूंगा, और आखिरकार तो फिर वैसे ही हो जाता है जैसा होता है। फिर ये कहता है क्या बताएं, अपना चलता नहीं है। तो कब से नहीं चलता? नहीं पंडित जी, पहले तो मैं रोज तेल लगाता था तो इसलिए काले थे, तब लगा ले। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बिल्कुल बैलगाड़ी की जैसी, इसलिए ढोर कहता हूँ। करता है ही नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन एक गड़बड़ हो रही है। कर्ता मानने के चक्कर में तुम्हें मोक्ष का आनंद नहीं आ रहा, भगवान बनने का आनंद नहीं आ रहा। मेंटली तुम यहाँ पढ़े हो, नहीं तो मेंटली मोक्ष का आनंद लो। अभी समझ में आ गई बात? समझ में आई भैया? थोड़ी चढ़ रही ऊपर से, आगे बात समझ में आई? अभी आगे चलो। ओहो, कल लब्धि और उपयोग की बात चली थी, लब्धि और उपयोग, कल लब्धि और उपयोग की बात चली थी। तो वहाँ हमने कहा था उपयोग से अपनी पहचान नहीं करना, और यहाँ तो लिखा है उपयोग और लक्षणम, उपयोग लक्षण है। तो इस लक्षण में और इस लक्षण में फर्क है। वहाँ उपयोग लक्षण है और यहाँ उपयोग माने कंज्यूमशन है। हम पानी का उपयोग करते हैं, तो उपयोग माने कंज्यूमशन है, वो भोग है। वो उपयोग कोई जीव का लक्षण वाला उपभोग नहीं है। उपयोग समझे? हम कपड़े का उपयोग करते हैं, ये उपयोग माने वो उपयोग नहीं है। घर में हम बर्तनों का उपयोग करते हैं, सामग्री का उपयोग करते हैं, उपयोग मतलब वो जीव लक्षण वाला नहीं है वो। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि उपयोग के आधार से नहीं नापना, कि बिल्कुल नहीं नापना उपयोग के आधार से। और नहीं तो बताया था कल दृष्टांत, 1 रुपये की जरूरत पड़ी तो 1 रुपया खर्च किया, तो गरीब है कि अमीर है कि 1 रुपये खर्चे से नहीं नापा जाएगा। ऐसे तुम्हारा ज्ञान अभी इतना सा जानता है, इससे नहीं नापा जाएगा आत्मा। तो तुम्हारा आत्मा कितना है बोलो? कि जितना केवल ज्ञान है। कैसा है? कि जैसा सिद्ध है। क्यों? जितना खर्चा वे कर सकते हो उतना ही खर्चा मैं भी करने में समर्थ हूँ। ऐसे आनंद आएगा आपको। चलो आगे चलो। हाँ, चलो वापस आओ। पॉइंट कौन सा चल रहा था अपना? उपयोग आत्मा को जानता है कि जानने में आता है? जानने में आता है। अब आगे बढ़ लो। इसलिए आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है, केवल कंफर्म करने की जरूरत है। क्या कहा हमने? जानने की जरूरत नहीं, तो जानने का विकल्प खत्म हो गया। अब जानने की टेंशन खत्म हो गई, और जानने के जो घबराहट हो रही थी, कब जाने, कहाँ जाने, कैसे जाने, कौन से ग्रंथ से जाने, कौन से निमित्त से जाने, कहाँ जाके जाने, समय शिखर में जाने की। क्यों पारस, बम्बई में तुम जान सकते हो साकीनाका में आत्मा को? नहीं जान सकते, बहुत मुश्किल है। कितना बड़ा व्यापार, रात को देर से सो पाते हैं, सुबह देर से उठ पाते हैं, फिर इतने बच्चों को झेलना। तुम पंडित तुम ज़्यादा बातें मत कर। तो ये एक फिर वही वाला एक मिथ आ गई। कौन सी मिथ आ गई? कि बहुत निवृत्ति हो तब जान पाएंगे।
तो हमने तो बंद ही कर दिया। जानना नहीं है, जानने में आ रहा है। आपको केवल कंफर्म करना है। जैसे एक आपने अखबार में पढ़ा होगा, कैंसर की सबसे अच्छी दवाई ये क्या कहलाती है? हल्दी। हल्दी पता है? नहीं पता? नहीं मालूम। अब देखो आज आइडेंटिफाई हो गई। अब आपको जिंदगी में नहीं भूलोगे। मैं 1 घंटे तक भगवान आत्मा का समझाता रहूँ ना तो नहीं याद नहीं रहेगा, समझोगे नहीं आप। तो एक बार ऐसी सभा लग रही थी तो वो आत्मा नहीं समझ पा रहे थे लोग, तो मैंने एक बार कहा यदि बिच्छू काट खाए तो इमली का बीज पानी में घिस के चिपका दो, बस ये उसका इलाज है। बोलो किसके उसको याद नहीं हुआ? अब मान लो कोई थोड़ा बहुत भूल भी रहा हो ना तो उठते से पूछे, पंडित जी वो आपने बिच्छू का क्या बताया था, इमली का कुछ, तो कंफर्म करेगा। लेकिन अभी यहाँ से उठ के सब चले जाएंगे, कोई सम्यक दर्शन कंफर्म नहीं करेगा। कोई कंफर्म नहीं करेगा कि आपने कहा था कि आत्मा जानने में आ रहा है तो सही है। बिच्छू का बीज तो इमली का बीज पानी में घिसना है कि दूध में घिसना है और चिपकाना है, क्यों चिपक जाएगा? पता है तुम्हें? नहीं, इतना जम के चिपकता है। एक बार लगाते से ही कि तुम निकालना चाहो तो नहीं निकले। अब बताओ कौन चिपकाता है उसे? बोलो है अपने आप ही। यदि बिच्छू ने काटा है तो चिपक जाएगा और तब ही निकलेगा जब पूरा जहर खींच लेगा। बोलो अब ये बात कौन कौन भूल गया? तो इसका मतलब शरीर का तो जल्दी समझ में आ जाता है और आत्मा का आएगा, यही आएगा। चिंता नहीं करना, घबराना नहीं। मैं तो कभी नेगेटिव सोचता ही नहीं हूँ और नेगेटिव बोलता भी नहीं हूँ। वापस आओ, तो आत्मा को जानना है कि जानने में। अब एक प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बता देता हूँ। तुम्हें जानने का मतलब ये नहीं समझो आंखों से दिखेगा, कान से सुनाई पड़ेगा, जिब्बा से चख लोगे, हाथ से टच कर लोगे, यहाँ से नहीं जानने में आ रहा है। इस समय जो कुछ फीलिंग है वो कर कौन रहा है? डिसीजन कर कौन रहा है? वो है ज्ञान, और वो तुम ही हो। बराबर है? चलें अब तो आगे। आहा, और बोलो एक आध प्रश्न और इसमें से मैं देखते थे ना, कहाँ गया देखना। प्रश्न आए कल के बारे में, उसको भी आ रहा है। एक और बहुत अच्छा, निर्णय सविकल्प और निर्विकल्प होता है। एक बात बोलूं, जो बात मैं कह रहा हूँ मेरी एक आदत है, यूँ समझो मेरी ये आदत है कि मैं वस्तुपरक बोलता हूँ तो एक उत्तर होता है मेरा। लेकिन जो वस्तुपरक नहीं बोलते वो सेहतबाज से बोलते हैं, उसके उत्तर बहुत सारे होते हैं। समझ में आए कुछ? एक ही उत्तर के अनेक उत्तर हो सकते हैं। सविकल्प निर्णय करो तो ये कमज़ोर बात है। सुनो, सविकल्प हो तो हो जाए। आप कभी भी किसी भी काम में मुझे 2 टुकड़े करके बता दो निर्णय के, एक सविकल्प और एक निर्विकल्प। करते हो कभी आप? कभी आप ऐसे बोलते हो चलो भाई आज हम लड़की देखने जा रहे हैं, लड़की का सविकल्प निर्णय करेंगे, और फिर बाद में बैठ करके निर्विकल्प निर्णय ऐसे करते हैं? भाई अभी ये प्रवचन चल रहा है, यही सविकल्प है। और सुनो, जिस दिन तुम्हें ये भाषित हो गया, लड़की पसंद आ गई, उधर से उन्होंने हाँ कर दी, तुमने हाँ कर दी, ध्यान से सुनना, हाँ हो गई। अभी सगाई कब होगी? वो अंगूठी पहनाने की एक रस्म होगी और वो रात को 8 बजे होगी समाज के सामने। लेकिन आनंद कब से स्टार्ट हो गया बताओगे? कि सुबह 10 बजे लड़की देखने आई थी और सारी बातचीत हो गई, भोजन हो गया, सब कुछ हो गया और दोनों पार्टियों ने उस समय हाँ कर दी। इसके बाद फिर फॉर्मेलिटी शुरू होगी, सामग्री खरीदेंगे, कुछ क्या करेंगे, वो निमंत्रण भिजवाएंगे, बलगुआ भिजवाएंगे समाज में, व्हाट्सएप घुमाओगे, आजकल व्हाट्सएप करोगे, क्या क्या करोगे। तो मुझे बताओ कि उस समय आपको आनंद शुरू हुआ कि नहीं हुआ? कि अंगूठी पहनने के बाद आनंद शुरू होगा? बोलो। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, वो अंगूठी पहनने वाली रस्म तो बाद में होगी, निर्विकल्प आनंद तो अभी से शुरू हो गया। ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सुनते ही निर्विकल्प आनंद हो गया, निर्विकल्प हो गया। फिर सुनो, अब आत्मा में लीन नहीं होगी तो वो सविकल्प होगा। क्या कहा मैंने? निर्णय हो गया तो निर्विकल्प हो गया, हो गया, करना नहीं पड़ेगा। अब वो बाद में चलते उठते बैठते जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे भी, बोलेंगे भी, सोचेंगे भी, लिखेंगे भी, सब कुछ होगा। लेकिन सविकल्प और निर्विकल्प करने की जरूरत पड़ती नहीं। अरे 2 तरह से नहीं सोचते, ये कह रहा हूँ। एक बहुत सरल दृष्टांत दूँ, मैंने दूँ,
दृष्टांत सुनना बेटी। क्या नाम तेरा बेटी? नमन। अच्छा नमन, दृष्टांत सुनना। मोटरसाइकिल तुम नहीं चला पाते हो ना? मोटरसाइकिल, साइकिल चला लेते हो? साइकिल, तो तुम मोटरसाइकिल चला लेते हो? ठीक, दोनों समझना ना, तुम साइकिल समझना, तुम मोटरसाइकिल समझना। आपको पता है जब पहली बार चलाते हैं तो बहुत विकल्प आते हैं, लेकिन आप विकल्प के लिए नहीं चलाते। आते हैं विकल्प, ब्रेक लगा, पेडल मार, स्पीड दे, फला कर, बाई मोड़, धीरे कर, तेज कर, कितने विकल्प आते बोलो? नहीं आते? अच्छा, अब ये विकल्प, तो तुम विकल्प करने के लिए चला रहे थे कि चलाने में विकल्प आ रहे थे? तो ये विकल्प से गाड़ी चल रही थी या चलाने की कमजोरी में विकल्प आ रहे थे? कोई पॉइंट पकड़ो, पॉइंट। विकल्प से गाड़ी नहीं चल रही थी कि मैं पहले सविकल्प पहले हम सविकल्प करेंगे, पहले हम सविकल्प निर्णय करेंगे, पहले सविकल्प निर्णय, नहीं। चलाने की कमजोरी का नाम विकल्प है। विकल्प करने से गाड़ी नहीं चल रही। सच्ची बताऊं, विकल्प करने से गाड़ी नहीं चलती। पॉइंट पकड़ना बेटे, विकल्प करने से गाड़ी आप स्पीड से चला के बता दो जब जाने। नहीं समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आया कुछ? मोटरसाइकिल चलाइए, मोटरसाइकिल, और 80 की रफ्तार से चलाना है आपको, और विकल्प भी करना है। सामने मोटर आ रही है, धीरे करो, स्पीड बढ़ाओ, ब्रेक लगाओ, दाएं मोड़, बाएं मोड़, ऐसे करना। ऐसे चला लो, एक्सीडेंट हो जाएगा। चलाने के परफेक्शन में निर्विकल्प हो गई, ये कह रहा है। क्या बोला हमने? चलाने के परफेक्शन में निर्विकल्प हो गए। ऐसे आत्मानुभूति में परफेक्ट हो गए तो निर्विकल्प हो गए। आत्मा की अनुभूति में परफेक्ट नहीं हुए तो सविकल्प हो गए। इसका नाम सविकल्प निर्विकल्प है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? नहीं तो कई लोग ऐसे लगे, अभी तो हम सविकल्प कर रहे हैं, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, देश से भिन्न हूँ, भोजन के विकल्पों से भिन्न हूँ, भोजन का विकल्प आश्रत तत्व है, मैं तो भोजन पुद्गल है, मैं जीव हूँ, हा कच्चू नहीं होता, बाद में हा कच्चू, मजा नहीं आओ। ऐसे डुप्लीकेशन में काम थोड़ी होगा। और तुम करके बता देना, कोई बहुत अच्छा चिंतन करना, टॉप क्वालिटी का, लिख ले जो चाहे लिख ले। समझ में आया? विकल्प आते हैं, ये कमजोरी है, लेकिन विकल्प से साइकिल चलती नहीं है। और चलाने का जब परफेक्ट हो जाती है, बोलो आप कैसे चलाते हो? कार चला लेते ना, आप कार चलाते हो तो कैसे चलाते हो? कितना आपको सब दिखाई दे रहा था। हम लोग सोचने पड़ गए कि क्या बात है, इस तरह क्यों जा रहे हैं, वापस जाना चाहिए था अपने को। तो फिर आपने कहा वो इधर से जाएंगे हाईवे से, तो हाईवे से पूरा नक्शा दिख रहा था आपको, कहाँ कहाँ आप हमको परिक्रमा लगवाओगे एयरपोर्ट की, फिर वो कहाँ की गली में कहाँ से मोड़ के वहाँ से घुसाओगे, फिर निकलोगे। तो आपके दिमाग में सब था। हमें तो ये लग रहा था कि भैया अपन तो अराउंड द वर्ल्ड घूम रहे हैं। नहीं समझा? जब इधर से आए और इधर से जा रहे तो वर्ल्ड हो गया, वो एक सर्किल पूरा हो गया, पूरा। लेकिन तुम्हें तो दिख रहा था ना ज्ञान में, तो विकल्प करके दिख रहा था। इधर से आधा किलोमीटर साकीना का, उधर से ऐसा, उधर से वैसा, इतने किलोमीटर पे ऐसे। लेकिन आप मोबाइल खोलो, वो नेविगेशन, तो नेविगेशन में सब बताते, 350 मीटर, 250 मीटर, 500 मीटर, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, उसमें सब लिखा है। तो उसे अनुभूति होती है कि नहीं होती? फिर जिसमें विकल्प होती है, मतलब वो सब होता है, उसे अनुभूति नहीं होती। और हमारे ज्ञान में सब झलकता है, और हमें विकल्प करने की जरूरत। कुछ बोलूँ, समझ में आ रहा है कुछ? जो किताब पढ़ के नेविगेशन करते हैं उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता है, और जो आत्मा को जानते हैं उन्हें मोक्ष तक का नेविगेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। मोक्ष तक दिखता है पूरा, यहाँ से निकल जाएंगे हम, यहाँ से निकल जाएंगे हम, मोक्ष जा रहे हैं। समय शिखर जी की टिकट लिया कभी पारस? समय शिखर जी की टिकट लिया नहीं लिया? गए हो कभी? गए। तो तुम्हें रास्ता मालूम है यहाँ से समय शिखर जी तक कि कहाँ लेफ्ट राइट होती है ट्रेन, कहाँ अप एंड डाउन होती है, कहाँ ब्रिज होते हैं, है नहीं मालूम? तो फिर आप कैसे जाओगे नहीं मालूम? तो इसका मतलब आप नहीं जा पाओगे ना, समय शिखर जी नहीं जा पाओगे। पंडित जी आप समझते नहीं हो, मैं तो टिकट लेकर निर्विकल्प स्वरूप में बैठ जाता हूँ, इसके बाद ट्रेन जाती है। ऐसे मैं तो वस्तु स्वरूप जान के निर्विकल्प हो जाता हूँ, इसके बाद गुणस्थान चलते चली जाती है और मोक्ष चली जाती है। मोक्ष जाना सरल है कठिन है? बोला एक काम करो, बिना ट्रेन के समय शिखर जाके बताओ
एकदम टेंशन हो जाएगी, बाप रे कहाँ से मुड़ना है, कहाँ नहीं मुड़ना, क्या करना है, कितनी परेशानी। लेकिन प्रॉपर टिकट लेने पर कितना सरल है वो काम। ऐसे सम्यक दर्शन करने के बाद पूरा दिखाई देता है। मोक्ष जाना है? कन्फर्म जा रहे हो? अब कुछ बदल दिया नहीं, कन्फर्म जा रहे हो? और समझोगे तो एकदम तुम लगा पंडित जी रहा मोक्ष, ये ना देख। पंडित राजीव कुमार जी का एक भजन है, लो देख मेरा मोक्ष हो गया। मोक्ष ही हो गया। चलो अभी तो टाइम हो गया, मोक्ष भी हो जाएगा। अभी का मोक्ष तो कर ही दे, प्रवचन से मोक्ष। तो अभी मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, दृष्टांत दे रही। ऑडी कार 1 करोड़ रुपए वाली, तो ससुर ने आपको दी। तो कैसे देते? ऑडी कार उठा के देते हैं ऐसे। कैसे देते? कार कैसे मिलती है आपको, बोलो? हाँ, तो वो 2 रुपट्टी की चाबी मिलती है। दो रुपट्टी की चाबी देता है वो। पाँव पकड़ई में क्या करते हैं? पाँव पकड़ई में कहाँ देते हो? चाबी थी, तो चाबी लेते से आनंद 2 रुपट्टी की चाबी का आता है या ऑडी का आता है? ऐसे ही इस देह के अंदर एक ज्ञान लक्षण दिखाई दिया, हमें मोक्ष ही दिख गया। हमें अंतर नहीं दिखाई देता कि अभी तो ज्ञान ही दिखा है। क्यों तुम ऐसे बोले? क्यों बिना साथी नहीं बने अभी? हाँ लग रहा है चेहरे से। अरे खुशी के लिए हंस रहे हैं ये लोग, तो दुखी है बेचारे। तो कोई बात नहीं, डरना नहीं है। अभी देख तेरे को चाबी मिलेगी, नहीं मिले तो अच्छी है, मेरी चाबी ले लेना मोक्ष वाली। तो चाबी, अभी चाबी मिले तो तुम ऐसे, कोई लड़का ऐसे बोलेगा जी ऑडी है, ऐसे हम कितनी चाबी बनवा देंगे बाजार में से, ऐसे बोलेगा? ऐसा नहीं बोलता। वो समझता है ये कार की चाबी है, तो चाबी मिली माने कार ही मिली। ऐसे जैसे सम्यक दर्शन हुआ वैसे मोक्ष ही हुआ, जैसे आत्मा में ज्ञान देखा वैसे मोक्ष हो गया। इतना सरल काम है। चलें विचार करना है। ओम नमः शिवाय।